ये है वो लड़की। 69 नंबर थे टोटल। दूसरे नंबर पे सरिता थी 68, तीसरे नंबर पे अंकित था शायद 68, और फिर मोहित भैया थे, मोहित 68, 67 थे शायद। तो ये थे टेस्ट टॉपर। तो दिया करिए, मजा आता है। बहुत सारे लोग थे, बाहरी लोग भी आए थे कुछ, तो आप लोग भी दिया करिए। आप लोग आते नहीं टेस्ट देने। अब हम फिर कंटिन्यू फिर आपको एक मजबूरी कर देंगे कि संडे को भी लगना है, फिर सबको फिर कॉमन कर देंगे। चलो अब ये है कि चलो कोई बिजी है, लेकिन कम से कम दें तो एक, वो भी तो एक पढ़ाई है। ये कोई एक्स्ट्रा थोड़ी हो रहा है कि इसका पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट। अब चूंकि हम डेली टेस्ट नहीं ले सकते कि आप सोचो कि डेली डेली प्रैक्टिस पेपर लगाएं तो वही काम रहेगा, फिर अगला कुछ कोर्स ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक पार्ट है। तो अपन संडे को तय करते हैं कि हर संडे 100 क्वेश्चन लगाने ही है। पढ़ा हो तो उससे एक फ्रेमिंग बनेगी, उससे ये पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम केवल बॉस बने हों और हों चपरासी लायक नहीं। ऐसा होता है, लोगों को लगता बहुत है कि जीएस, और जो ये घूमते हैं बॉस बने उनको भी ले आया करो पकड़ के, चल चल तू भी चल। बहुत दे रहा था कि हमसे तो जीएस पूरा आता, अरे ये नहीं है, उन बॉस को भी ले आए कि चल आज बॉस को भी देख लो। तो ये चीजें की भी एक परीक्षा हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है, अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए हम कितनी गहराई में हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और जिंदगी में चपरासी न निकल पाए, ऐसा तो नहीं हो रहा, हमें भ्रम रहता है। तो ये चीजों को क्लियर करना है, हमें भी देखना है कि आखिर हम किस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करें। देखिए, ये आप मत सोचिए कि ये असंभव वाली चीजें हैं, और सच में ऐसी चीजें मतलब करने प्रैक्टिस करें उसके लिए। तो हर संडे होता है। वैसे तो डेली पेपर हो रहा है 10 से 11, वो भी निःशुल्क है पीएससी का टेस्ट। जो एक पीएससी देना चाहते, चलो डेली नहीं लगा रहे, कम से कम एक दिन तो जागे कि हम जो 7 दिन 6 दिन पढ़ रहे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पुरस्कार के कई क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के कई क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के क्वेश्चन थे, साइंस के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन थे। यही पूछा गया था नोबेल पुरस्कार 2024 में शांति का नोबेल किस देश के लोगों को मिला है? जापान के। नाम क्या था? ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखें, लगाएं क्वेश्चन। नहीं, यही आंसर देना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस से संबंधित एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे। चलो बताओ, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका सही है हायाओ मियाजाकी। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा? हायाओ। याद रखेंगे ये कौन सा है? रेमन मैग्सेसे। अपन ने लिखे नहीं थे क्योंकि किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अपन ने नहीं लिखे। ठीक है, भारतीयों को टोटल मिले हैं कितने? 55 भारतीयों को मिले हैं, और पिछली बार मिला था भारतीय को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, हायाओ मियाजाकी, जो कि कहाँ के हैं? जापान के। तो इनको मिला है रेमन मैग्सेसे, जापान के हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हो गई। पहली बार दिया गया 58 में। पहले पुरस्कार दिया गया था विनोबा भावे को, विनोबा भावे को। चले नेक्स्ट, किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024? ध्यान रखेंगे, बुकर पुरस्कार नहीं है, बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है। जेनी एयरपेन वेग। बुकर पुरस्कार 2 प्रकार के हैं, एक है बुकर पुरस्कार, एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जेनी एयरपेन वेग को। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, कैरोश। क्या नाम है पुस्तक का नाम? कैरोश। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर 2 साल में एक बार मिलता है, और ये अनुवादक को मिलता है जो कि इंग्लिश बुक का अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? किसे मिला है? मिशेल टेलाग्रैंड। कौन सा सही इसका? मिशेल टेलाग्रैंड। डी इज राइट आंसर। ठीक है, एबेल पुरस्कार काय में मिलता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। कब बना?
2002 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? लिखना है, अभी अपन ने यहाँ तक पहुंचे नहीं है। टोटल 6 पदक जीते और पदक तालिका में हमारा 71वां स्थान रहा। पहले नंबर पे यूएसए रहा, दूसरे नंबर पे चीन रहा और तीसरे नंबर पे जापान रहा। अपना स्थान 6 पदकों के साथ 71वें नंबर पे रहा, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 5। तो इनको अपन देखेंगे। ठीक है। अपन से आगे उसने गोल्ड जीत लिया ना, जिंदगी में पहली बार तो गोल्ड जीता और वो गोल्ड हमारा ही जीता, क्योंकि अपन को जीतना था नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को पता नहीं कहां भाला फेंक रहा था, ये 89.4 मीटर फेंका और उसने फेंका 92 पॉइंट कुछ। तो ये गोल्ड अपना था, पिछली बार अपना ही लाए थे, लेकिन इस बार वो गोल्ड ले गया और वो पाकिस्तान का पहला गोल्ड है और एक ही जीता ही है। लेकिन जो गोल्ड जीतता है उनकी रैंक अच्छी हो जाती है, क्योंकि रैंक जो बनती है वो कैसे बनती है? गोल्ड। चले नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा बी। अगस्त 2024 में फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मिला है किसको? द्रौपदी मुर्मू को। नहीं, ये बी का है, द्रौपदी मुर्मू को ही मिला। चले नेक्स्ट, अर्थशास्त्र 2024 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र, इसमें अपन ने लिखा था सन और रन, तो जिसमें सन हो और रन हो। ठीक है, रन, सन, सन। आंसर है डी, सभी। सबको याद हो जाना चाहिए, सबके आंसर होना चाहिए। 6वें का डी इज राइट आंसर। 7वां, शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? निदान हिदान क्यों? जापानी संगठन है। अभी यही हमने कल के टेस्ट में पूछा था, संडे टेस्ट में। आंसर है ए। कौन है? ए। नेक्स्ट, इसका 8वां क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? हांगकांग। हमने इसको लिखवाया था, एक बार कोई किताब पढ़ रहा तो हाथ निकला और एक बार कोई किताब पढ़ रहा था तो कान निकला, तो नाम हो गया हांगकांग। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, 9वां, रसायन साहित्य विज्ञान में 2024 में नोबेल पुरस्कार, तो ये भी हमने ट्रिक से याद करवाया था, बेक, ब्रेकर और जंपर। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। 9वें का आंसर है डी, सभी। नेक्स्ट, 10वां, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल, याद है? बाल लगवाए और कौन से कलर के? ग्रे कलर के, तो बेरी और ग्रे, तो आंसर होगा सी, दोनों। ठीक है, 10वें का सी। नेक्स्ट, 11वां, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2024, ये हमने करंट में पढ़ाया था। यदि आपको करंट की क्लास याद हो तो हमने करंट में पढ़ाया था और हमने कहा भी था डन 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 डन, अलेक्जेंडर डन। किसको मिला था? अलेक्जेंडर डन। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर इसका ए, अलेक्जेंडर डन। नेक्स्ट, ये अलेक्जेंडर डन को 2024 में मिला है। तमिलनाडु के शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। ठीक है, 10,000 अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, 2024 में मलयालम कवि को 23 में सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया। ए, बी, सी या डी? प्रभा वर्मा। कौन सा सही है? बी, प्रभा वर्मा को मिला है ये। ठीक है, नहीं गलत, ये सॉरी, इसमें क्वेश्चन क्या था? सरस्वती ना, सरस्वती प्रभा वर्मा, गलत है ये, शिव शंकरी नहीं, प्रभा वर्मा। आंसर कौन सा है? बी। कौन सी पुस्तक थी इसकी? रौद्र सात्विकम। कौन सी थी? रौद्र सात्विकम। कुछ लोग रुद्र को कह रहे थे। ठीक है,
साहित्य के क्षेत्र में मिलता है 8वीं अनुसूची में। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। धनराशि कितनी है? 15 लाख रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। टोटल पद्म पुरस्कार 132, जिसमें से 5, 17, 110, तो टोटल 32, जिसमें से पूछे गए हैं पद्म विभूषण। तो क्या होगा? 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। ये 5 नाम याद रखना, सुश्री वैजयंती माला, कोडिनेडा चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, विदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। कल ये क्वेश्चन हमने पूछा था टेस्ट में, यदि थोड़ा बहुत याद हो तो। विदेश्वर पाठक का एक क्वेश्चन था, जोड़ियां मिलाना था कहीं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन मिल के आते हैं, ठीक है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, कहाँ के? बिहार के। इसी से एक क्वेश्चन कुछ पूछा था ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के, तो उसमें तो ये 5 लोगों को मिला है। नेक्स्ट 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अमिताभ बच्चन को, ये भी हमने करंट में पढ़ाया था। जिनने करंट की क्लास पढ़ी होगी उन्हें मिला है। पिछली बार लगातार 2 बार से मिला है नरेंद्र मोदी को, और इस बार मिला है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। 22 और 23 में है अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था, ठीक है। और अब इस बार मिला है किसको? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्याल्पो प्राप्त करने वाले प्रदेशी कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन सा सही है? सी, नरेंद्र मोदी। हाँ देखा, बताओ 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। देख लो फोटो, कौन है? क्रिस्टीना पिंचकोवा। कौन सा सही है? ए, मिस वर्ल्ड 2024। ध्यान रखना ये नाम कहाँ की हैं? ये चेक गणराज्य की हैं। पिछली बार की कैरोलिना बिलावस्का थी, ठीक है। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोनों को। कौन सा सही है? सी, गुलजार और कौन से नंबर का? 58वां, ठीक है। ध्यान रखना है दोनों। 2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च भारत रत्न दिया गया? कितने लोगों को? 5, जिनमें से चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी। कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है 2, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, जिसमें 4 को मिला है मरणोपरांत, ठीक है। ये उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, अभी है। कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? 132। कौन सा सही इसका? डी, 132, ठीक है। पद्म विभूषण मिले 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। नेक्स्ट, 54 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती। अगली बार फोटो ही हटा देंगे, ठीक है। 2022 को ध्यान रखेंगे, ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया 2022 का मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मिथुन चक्रवर्ती का। पिछली बार मिला था किसको? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल दिया गया। अपन ने कहा था इसमें मैग्नेटिक फील्ड और न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड और न्यूटन आंसर है सी, दोनों। 21 का सी। 22 सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ, ध्यान रखना ये रूस का नाम पढ़ लो, क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ सेंट, कहाँ का है? रूस का सर्वोच्च सम्मान, और ये मिला है किसको? नरेंद्र मोदी को। कौन सा सही इसका? ए, ठीक है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी। कौन सा सही इसका? ए। अगला 96 ऑस्कर में ध्यान रखना, अभिनेता किलियन मर्फी, अभिनेत्री एम्मा स्टोन, डायरेक्टर नोलन, बेस्ट पिक्चर
ओपनहाइमर। ये 4 नाम आपको याद रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2024, मिस इंडिया का खिताब मिस, इसमें कौन है? निकिता। कहाँ की हैं? ध्यान रखेंगे, मिस इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड दोनों याद रखना है। मिस फेमिना मिस इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड पूछी जाए तो रिया सिंघा और मिस इंडिया पूछा जाए तो निकिता पोरवाल। ये कहाँ की हैं? उज्जैन की। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उज्जैन की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, सीएम साहब के जिले की हैं। अभी मंदिर गई थी, वो मंदिर गई थी तो क्राउन पहन के चली गई, और क्राउन पहन के चली गई तो इसका वहां के लोगों ने विरोध किया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं है, सामान्य बन के आइए, एक क्राउन व्राउन बाहर उतार के आइए। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल 2024 में बनी है। अब ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इन्होंने नेतृत्व कर लिया है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ये बनी है रिया सिंघा। ठीक है, ये मिस इंडिया यूनिवर्स। ठीक है, अब ये मिस इंडिया यूनिवर्स में है, फिर मिस यूनिवर्स में भाग लेंगी, हालांकि सब बाहर हो गई है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, खेल जगत में सचिन तेंदुलकर। कब? 2000। और किसको मिला था? BN राव को। हाँ, CNR राव, CNR राव वैज्ञानिक थे जो। ठीक है, 2 लोगों को मिला 2014 में। 15 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी। फिर 2019 में मिला प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। कई लोगों को याद नहीं है, अभी व्यक्तिगत पूछने लगे तो सब पता चल जाए। सच बता रहे हैं, 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। ठीक है, याद किया करो, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन। केवल बॉयस बोलेंगे, केवल बॉयस। हाँ, कब? 87। कहाँ के हैं? उधर के हैं जी, किधर के हैं? 1990। इन्हें नोबल भी मिला। कब? 93। कब मिला था? 93। ठीक है, सी। एकमात्र ऐसे व्यक्ति भारतीय बताओ जिन्हें पाकिस्तान का मिला। भारत रत्न किन 2 नागरिकों को मिला? दोनों। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न मिला लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन लिखवाया नहीं है, मरणोपरांत वाला नहीं लिखवाया, लिखवाया था। 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला? कितने लोगों को? टोटल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। कब? काय के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। 1960 पहले जी शंकर कुरुप। हिंदी पहला हिंदी सुमित्रा नंदन पंत। अभी कौन से नंबर का? किसको? रामभद्राचार्य और गुलजार। रामभद्राचार्य और गुलजार। तो आंसर इसका बनेगा बी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरुप। भाषा मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 32, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा सही है? सी। ठीक है, नेक्स्ट 33, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब कौन सा सही है? ए, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। आंसर है ए। मिस वर्ल्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में? सिनेमा के। कब बना?
69। किसको मिला? पहला। अभी सुमित्रानंदन पंत को। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती। किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है ये। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली मिस इंडिया कब मिला था? 1966 में। किसको? रीता फारिया। तो आंसर इसका सी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सुष्मिता सेन। कौन सा सही है? सी, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट 36 के बाद 37। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में? अल्फ्रेड। कब बना? 1901 में स्थापना हुई थी। 37 का सी। 38 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। कौन सा सही? इसका बी। नेक्स्ट पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? 10 दिसंबर 1। बी ऑप्शन ही नहीं है। 10 दिसंबर 1901। कौन सा सही है? डी, 10 दिसंबर 1901। चले नेक्स्ट। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल दिया गया? टैगोर। कब? टोटल कितने लोगों को? 10 लोगों को। रवि आम डेट 1930। नाम 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 मदर टेरेसा 1979। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1980। अमर्त्य सेन 1998। बीएस नायडू 2001। नाम वेंकटरमन रामकृष्णन। कैलाश सत्यार्थी 2019। अब केवल बॉयज बोलेंगे। क्षेत्र केवल बॉयज। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय महिला? मदर टेरेसा। कब? 1979। और भारत रत्न से सम्मानित पहली? कब? 1971। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला भी मदर टेरेसा। ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला जे भी मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल? अर्थशास्त्र में पहला नोबेल कब मिला था? 67 में घोषणा हुई थी, 1969 में दिया गया था। इन दोनों लोगों को मिला था, रैगनर प्रेस और जन टिबर्जेन। ठीक है, ये दोनों को मिला था पहला सी। नेक्स्ट 42 अर्थशास्त्र में पहला नोबेल दोनों को। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? 1998 में। सही है कौन? ए। इनको भी मिल चुका लेकिन 2019 में। नेक्स्ट आंसर इसका ए। 44 किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल? किसको? रेमन मैग्सेसे। कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट मैन बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा सही इसका? सी। गणित का नोबेल?
गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार। कौन सा सही है? बी। ठीक है, 46 का बी। नेक्स्ट 47 व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में कब बना? कौन देता है? किसको मिला है अभी? 2023 सही तो है। 23 में, 24 में तो मिला ही नहीं ना। 24 में केवल सरस्वती मिला है। देखो थोड़ा कॉपी में, देखो कॉपी में एक बार। 23 का ही है ना, 23 में ना, 24 में नहीं मिला ना। चलो ठीक है, सही है। साहित्य के क्षेत्र में बचस्पति पुरस्कार, संस्कृत साहित्य। अब आदि आप केवल क्लास में रहे भर होंगे या बैठे भर रहे होंगे, एक बार सुन भर लिया होगा तो भी याद हो जाएंगे, और जो नहीं आए या क्लास नहीं ली नहीं बनेंगे। ठीक है, ये पुरस्कार अब मैंने एक बार देखो कुछ डिटेल में भी पढ़ाए थे, कुछ शॉर्ट में भी पढ़ाए थे। कौन सा सही इसका? ए। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो कौन सा सही है? सी। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में कौन देता है? कौन देता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 50 में का ए विज्ञान के क्षेत्र में। अब केवल बॉयज आंसर देंगे। 51 केवल बॉयज, गर्ल्स नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा है भारत का, काय के क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो सही आंसर इसका सी। अब केवल गर्ल्स, बॉयज नहीं बोलेंगे, ओनली गर्ल्स। बोरलांग पुरस्कार कौन का क्षेत्र में? कृषि। सही है, कौन सा इसका? ए। केवल बॉयज, ओनली बॉयज, ओनली बॉयज। सूर्यता एवं बलिदान के क्षेत्र में, ठीक है, वीरता। ध्यान रखेंगे, वीरता पुरस्कार कई प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है परम वीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र, फिर होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र। इसमें सबसे बड़ा है कौन? परमवीर। अब कई लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो परमवीर, फिर महावीर। सब वीरता पुरस्कार है, ये भी राष्ट्रपति देता है। तो इसमें पूछा गया महावीर, तो काय में? बलिदान एवं शूरता के क्षेत्र में, या उसमें महावीर चक्र के बाद, परमवीर चक्र के बाद नाम आता है महावीर चक्र। सबसे बड़ा कौन है? परमवीर चक्र। अब ये फर्स्ट नंबर का है, तो ये कौन सा हो गया? दूसरा। तो महावीर दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा पुरस्कार, धनराशि 1 करोड़ रुपए दिए जाना है। पहला मिला था किसको? ए के वैद। ठीक है, ये पहला महावीर चक्र मिला था, शुरुआत 1950 में। नेक्स्ट ध्यानचंद्र। अब केवल बॉयस बताएं काय में? देख लो पहले, खेल ध्यानचंद्र पुरस्कार। ठीक है, क्या आएगा इसमें? इसका सही आंसर डी आएगा। खेल के जीवन भर के उपलब्धि, ये तो दिया जाता द्रोणाचार्य। डी है इसका। 54 का डी। 55 द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये मिलेगा खेल प्रशिक्षण को, जो ट्रेनर होता है। पुलिंतजर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व का। भारत का? भारत का है चमेली देवी। कौन सा? चमेली देवी, भारत का सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार। नेक्स्ट एबेल पुरस्कार, गाय के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। कौन सा सही इसका? डी। नेक्स्ट एबेल पुरस्कार, गणित दिवस
रामानुज का जन्मदिन है शायद, 22 दिसंबर 22 रामानुज का जन्मदिन। एबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मिशेल। ठीक है, कौन सा सही है? ए। और लास्ट क्वेश्चन है 59, 33वां मिला है किसको? पुष्पा भारती। ठीक है, इसका सही है कौन? ए। एक और बचा है क्या? हाँ, 60वां बुकर प्राइज किसे दिया गया? बुकर प्राइज 2023 किसको मिला है? पॉल लेंज को। ठीक है, कौन सा सही इसका? सी। ये है टोटल 60 क्वेश्चन।